अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बार बहलोल किसी नखलिस्तान में तशरीफ़ रखते थे। एक ताजिर का वहाँ से गुज़र हुआ। वो आपके पास आया, सलाम करके मुअद्दब सामने बैठ गया और इंतहाई अदब से गुजारिश की कि हुजूर, तिजारत की कौन सी ऐसी जिन्स ख़रीदूँ जिसमें बहुत नफ़ा हो। जनाब बहलोल ने फरमाया, काला कपड़ा ले लो। ताजिर ने शुक्रिया अदा किया और उल्टे कदमों चलता वापस चला गया। जाकर उसने इलाके में दस्तयाब तमाम स्याह कपड़ा ख़रीद लिया। कुछ दिनों बाद शहर का बहुत बड़ा आदमी इंतकाल कर गया। मातमी लिबास के लिए सारा शहर स्याह कपड़े की तलाश में निकल खड़ा हुआ। अब कपड़ा सारा उस ताजिर के पास ज़ख़ीरा था, तो अब उसने मुँह मांगे दामों फ़रोख्त किया और इतना नफ़ा कमाया जितना सारी ज़िंदगी ना कमाया था, और बहुत ही अमीर कबीर हो गया। कुछ अरसे बाद वो घोड़े पर सवार कहीं से गुज़रा। बहलोल वहाँ तशरीफ़ रखते थे। वो वहीं घोड़े पर बैठे बोला, ओ दीवाने, अब की बार क्या लूँ? बहलोल ने फरमाया, तरबूज ले लो। वो भागा भागा गया और अपनी सारी दौलत लगाकर पूरे मुल्क से तरबूज ख़रीद कर ज़ख़ीरा कर लिए। अब वो इंतज़ार करने लगा कि कब लोग उससे तरबूज ख़रीदने के लिए आते हैं, लेकिन वक्त गुजरने लगा और कोई भी तरबूज लेने के लिए ना आया। चंद ही दिन में उसके सब तरबूज ख़राब हो गए और वो कौड़ी कौड़ी को मोहताज हो गया। और इसी खस्ता हाली में घूमते फिरते उसकी मुलाकात से हो गई। तो उसने कहा, ये आपने मेरे साथ क्या किया? तो जनाब बहलोल ने फरमाया, मैंने नहीं, तेरे लहजे और अल्फाज ने किया ये सब। जब तूने अदब से पूछा तो माला माल हो गया, और जब गुस्ताखी की तो कंगाल हो गया। किसी ने सच कहा है, बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। एक मरतबा किसी ने कारी अब्दुल बासित से पूछा, कारी साहब, आप इतना मज़े का कुरान मजीद पढ़ते हैं, आपने कभी कुरान मजीद का कोई मोजज़ा देखा है? वो कहने लगे, मैंने कुरान के सैकड़ों मोजज़े आँखों से देखे हैं। उन्होंने कहा, कोई एक तो सुना दीजिए। तो ये वाक़या उन्होंने ख़ुद सुनाया। कारी साहब फरमाने लगे कि ये उस वक्त की बात है जब जमाल अब्दुल नासिर मिस्र का सदर था। उसने रशिया यानी रूस का सरकारी दौरा किया। वहाँ पर कम्युनिस्ट हुकूमत थी। उस वक्त कम्युनिज़्म का तूती बोलता था। दुनिया उस सुर्ख इनकलाब से बहुत मुतासिर थी। अब्दुल नासिर मास्को पहुंचा। उसने वहां जाकर अपने मुल्क की उमूर के बारे में कुछ मुलाकातें की। मुलाकातों के बाद उन्होंने थोड़ा सा वक्त तबादला ख्यालात के लिए रखा हुआ था। उस वक्त वो आपस में गप्पे मारने के लिए बैठ गए। जब आपस में गप्पे मारने लगे तो उन कम्युनिस्टों ने जमाल अब्दुल नासिर से कहा, जमाल अब्दुल नासिर, तुम क्या मुसलमान बने फिरते हो? तुम हमारी सुर्ख किताब को संभालो जो कम्युनिज़्म का बुनियादी माखज़ था। तुम भी कम्युनिस्ट हो जाओ, हम तुम्हारे मुल्क में टेक्नोलॉजी को रोशनास करा देंगे। फरमाने लगे। जमाल अब्दुल नासिर ने हिम्मत से काम लिया। उनसे कहा कि ये मेरे साथी हैं जो आपके सामने कुछ पढ़ेंगे, आप सुनिएगा। वो समझ ना पाए कि ये क्या पढ़ेगा। वो पूछने लगे, ये क्या पढ़ेगा? वो कहने लगे कि ये कुरान पढ़ेगा। उन्होंने कहा, अच्छा पढ़े। फरमाने लगे कि मुझे इशारा मिला और मैंने पढ़ना शुरू किया। सूरह तौहा का वो रुकू पढ़ना शुरू कर दिया, जिसे सुनकर किसी दौर में हज़रत उमर बिन अल-ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी ईमान ले आए थे। फरमाते हैं कि मैंने जब 2 रुकू तिलावत करके आँख खोली तो मैंने कुरान का मोजज़ा अपनी आँखों से देखा कि सामने बैठे हुए कम्युनिस्टों में से 4 या 5 आदमी आंसुओं से रो रहे थे। जमाल अब्दुल नासिर ने पूछा, जनाब आप रो क्यों रहे हैं? वो कहने लगे, हम तो कुछ नहीं समझे कि आपके साथी ने क्या पढ़ा है, मगर पता नहीं कि इस कलाम में क्या कुछ ऐसी तासीर थी कि हमारे दिल मोम हो गए, आंखों से आंसुओं की झड़ियाँ लग गईं और हम कुछ बता नहीं सकते कि ये सब कुछ कैसे हुआ। सुभान अल्लाह। जो कुरान को मानते नहीं, कुरान को जानते नहीं, अगर वो भी कुरान सुनते हैं तो अल्लाह ताला उनके दिलों में भी तासीर पैदा कर दिया करते हैं। सुभान अल्लाह। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर नई वीडियो सबसे पहले आप ही तक पहुँचे। जज़ाकल्लाहु खैर।